काबिल साद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस हम मौजू पे बात करेंगे वो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, यानी ऐसा ख़ास हक, ऐसा इस्तेहकाक जो मखसूस हालात में मखसूस लोगों को हासिल होता है। उससे मुराद ये है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसको वो ज़ाहिर ना चाहें तो नहीं कर सकते, या जिसको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, बेशक कोई अदालत या कोई कानूनी इन्वेस्टिगेशन, कानून की इन्वेस्टिगेशन का अदारा भी हो, वो भी उनको इस बात के लिए पाबंद नहीं कर सकता कि वो कम्युनिकेशन जो है वो पब्लिक करें या ज़ाहिर करें। तो उसके ऊपर हम दो कवानीन लागू होते हैं। पहला कानून जो लागू होता है वो है कानून शहादत ऑर्डर, और दूसरा जो कानून लागू होता है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। पहले हम बात करते हैं कानून शहादत ऑर्डर की। कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 4 से लेकर 15 तक वो तमाम आर्टिकल्स हैं जो इस्तेहकाक देते हैं मखसूस लोगों को और मखसूस गुफ्तगू को कि उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता और पाबंद नहीं किया जा सकता कि उस गुफ्तगू को कोई पब्लिक करे। तो सबसे पहले उसके अंदर जो इस्तेहकाक हासिल है वो है मजिस्ट्रेट्स को और कोर्ट के ऑफिशियल्स को कि ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसी मालूमात जो केस कंडक्ट करते हुए उनके सामने आए, अदालती कार्रवाई के दौरान उनके सामने आए, तो उसके लिए उनको पाबंद नहीं किया जा सकता कि किसी जगह के ऊपर वो बतौर विटनेस पेश हों या बतौर विटनेस पेश हो करके वो तमाम मालूमात जो हैं वो उनको खोलें। मासवा इसके कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिसके अंदर आला अदलिया उसके लिए हुक्म जारी करे और उसे मुल्क के लिए ज़रूरी समझे, तो फिर ये एक्सेप्शन ख़त्म हो सकती। दूसरा जो प्रिविलेज है वो शादी को हासिल है, शादीशुदा लाइफ को हासिल है, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, जब वो इस रिश्ते के अंदर बंधे हों, उस दौरान होने वाली गुफ्तगू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उनके तमाम मामलात जो इस दौरान होते हैं उनको पब्लिक करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ना कोई कोर्ट, ना कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा उन्हें इस बात के लिए पाबंद नहीं कर सकता। मासवा इसकी कि खुद उनमें से कोई अगर कोई दावा करता है, कोई केस अदालत में करता है और बतौर गवाह पेश होता है और किसी बात को साबित करने के लिए अगर वो कोई बात सामने लेके आते हैं, तो वो उनका अपना इस्तेहकाक है कि वो उसको सामने लेकर के आए, उन्हें पाबंद नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उनके बारे में है कि कोई भी ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड, अनपब्लिक रिकॉर्ड जो पब्लिक नहीं किया गया, उसके लिए भी उन्हें पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो ऐसे रिकॉर्ड को लोग किसी अदालत में पेश करें या कोई चीज़ ऐसी सामने लेकर के आएँ। तो लेकिन उसके अंदर ये है कि अगर कोई जज साहब या अदलिया का कोर्ट ऑफिसर इस बात को मुनासिब समझे कि उसके पर्सनल नॉलेज के लिए, वो मालूमात के लिए उसको देखना चाहे और बेहतर नतीजे और बेहतर जजमेंट के लिए देखना ज़रूरी समझे, तो उसको तलब किया जा सकता है। इसके बाद जो एक हक है वो है कि एक मुखबर, यानी ऑफिसर्स को, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, मुखबरी करने वाले, किसी के बारे में भी मालूमात के लिए, कोई जुर्म के बारे में इंफॉर्मेशन अगर उनके सामने आती है, तो जुर्म की इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स के बारे में उन्हें पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो बताएं कि ये किस मुखबर ने आपको मुखबरी की है, इसका सोर्स ऑफ नॉलेज आपका क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपके इल्म में कैसे बात आई है, तो उसके लिए भी उसको पाबंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद है कम्युनिकेशन जो प्रोफेशनल्स के दरमियान होती है, यानी वकील और क्लाइंट के दरमियान होने वाली जो कम्युनिकेशन है, जो क्लाइंट, क्योंकि आपको पता है कि वो दिल की बात करता है वकील से और तमाम मामलात वकला हजरात के सामने रखता है, अपने केस के मुतल्लिक, हर चीज़ के मुतल्लिक हकीकत बताता है कि ये मामला है, इस तरह से हुआ, ये हालात हुए। तो वकील के ऊपर कानून ने ये कदगन लगाई है कि वो अपने क्लाइंट की गुफ्तगू को किसी अदालत के अंदर नहीं करेगा और ना ही पब्लिकली किसी महफिल में करेगा। उसके अंदर भी एक सिर्फ
जो है एक्सेप्शन, वो ये है कि अगर क्लाइंट खुद इजाज़त दे दे वकील को कि आपको मेरी तरफ से इजाज़त है कि आप कोर्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं या पब्लिकली इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई राज की बात नहीं है ये, तो फिर वो वकील को हक मिल जाएगा कि वो उसको डिस्कस कर सके। इसी तरह कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो वकील अपने क्लाइंट के साथ करेगा तो उसको भी प्रिविलेज हासिल है अच्छी तरह से कि वो भी क्लाइंट जो है उसको किसी जगह के ऊपर भी डिस्कस नहीं करेगा, ना कोर्ट के अंदर बताएगा कि मुझे तो वकील साहब ने ये कहा था। फ़र्ज़ करें कि वो ये कहता है कि मुझे तो वकील साहब ने कहा था कि तुम इस तरह से गवाही देना और इस तरह से ना देना, तो ये उसको प्रिविलेज हासिल है वकील को भी कि उसकी गुफ्तगू को क्लाइंट जो है उसकी इजाज़त के बगैर कोर्ट के सामने या पब्लिक के सामने ना रखे। अब हम बात करेंगे एक अहम और सेंसिटिव मौजू के ऊपर, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पाकिस्तान बनने से पहले ये इंडिया एक्ट था और बाद में हमने इसको अमेंड करके तो अपने जो पाकिस्तान के लिए इसको इस्तेमाल किया। उसके अंदर ये है कि सेक्शन 5 के अंदर एक कदगन लगा दी गई है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मैं मिसाल दूंगा इसके ऊपर, जो मुल्क की सलामती, जिनको ज़ाहिर करने से मुल्क की सलामती ख़तरे में हो, उनको ज़ाहिर उस इंफॉर्मेशन को नहीं किया जा सकता। जैसे आपको पता है कि हम ऐसे महल्ले वकूअ में वाक़या हैं कि हमारे इर्द गिर्द दुश्मन ममालिक भी हैं और वो कोई मौका कभी नहीं जाने देते कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबल करें। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। इसी तरह आपने देखा कि जो अमेरिकन साइफर आया उसके बारे में हर तरफ आपने देखा कि और गुफ्तगू हुई, उसका तज़किरा हुआ। वो एक तरह से मिसाल है खुली मदाखलत की, जिसके अंदर बैनुल अक़वामी कवानीन जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। बैनुल अक़वामी कवानीन के अंदर ये बड़ा वाज़े है कि कोई भी आज़ाद रियासत किसी दूसरी रियासत की आज़ादी का एहतराम करेगी और उसके दाखिली मामलात के अंदर किसी तरह से भी मुदाखलत नहीं करेगी, और ऐसी मुदाखलत को दुनिया में कहीं भी पसंद नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे मामलात के अंदर वो कोई भी कंट्री हो, दुनिया के किसी कोई भी मुल्क हो, उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो यहाँ डिक्टेशन दे या हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत करे या दाखिली पॉलिसी के अंदर मुदाखलत करे। सियासतदानों को डेफिनेट लोग मिलते हैं, यहाँ हमारे भी जो एम्बेसडर हैं मुख्तलिफ सियासतदानों को मिलते हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हमारे एम्बेसडर्स ने तो कभी कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी दुनिया में कहीं नहीं की। वो तो कहीं भी ऐसी मुदाखलत के लिए उन्होंने कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया। तो इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ये हक हासिल है कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर कोई भी दूसरा मुल्क मुदाखलत ना करे। और वज़ीर आज़म के मामले में तो हमने देखा कि पाकिस्तान से बनने से लेकर आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की। डेफिनेट ये किसी भी क्रेडिट की बात नहीं है और किसी भी मुल्क के लिए कोई ये अच्छी बात नहीं हो सकती। आप देखते हैं कि जब भी हुकूमत चेंज होती है या डिस्टेबल होती है तो उसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, मुल्क की मुश्त पे भी बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि डॉलर आज कहाँ का कहाँ चला गया है। मुश्त की हालत क्या है कि IMF ये कह रहा है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को जारी भी कर दें तो फिर भी दिवालिया होने का ख़तरा नहीं टलता। इसके लिए आपको बाकी ममालिक से भी इमदाद ज़रूरी है कि आप हासिल करें, तो फिर ही आप दिवालिया होने से बच सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम मुल्क बिल्कुल भी मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो नए नए तजर्बात करें और डिस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर पैदा हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस साइफर की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं थी और उसको जितना भी कंडेमन किया जाए वो कम है। और किसी भी मुल्क की आज़ादी के, दाखिली आज़ादी और बैनुल अक़वामी जो उसकी आज़ादी का एहतराम है, उस असूल के बिल्कुल वो ख़िलाफ़ बात है। अब हमने आपके सामने तमाम हालात रखे जिसके अंदर
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर, यानी जिस कम्युनिकेशन को इस्तेहकाक हासिल है उसको किसी तरह से भी पाबंद नहीं किया जा सकता कि खोला जाए। इसी तरह साइफर के मामले में भी अगर मैं और आप तो डेफिनेट ये फैसला नहीं कर सकते कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मुल्क के ज़ाहिर करना मुल्क के मफाद में है या उसको खुफिया रखना मुल्क के मफाद में है। इसका अल्टीमेट जो है फैसला वो हाई एप्स जो होते हैं कंट्री के, कौमी सलामती के जो लोग होते हैं जिनके ज़िम्मे होता है, वही करते हैं और उन्होंने ही करना है इस बात का फैसला। लेकिन इस बात की हद तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफ हो कि पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम एक आज़ाद रियासत हैं, एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम हैं और हमें पूरा हक हासिल है कि अपनी पूरी आज़ादी के साथ हम तमाम फैसले करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मेरा YouTube चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू ज़रूर देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस सिलसिले की बाकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।